पड़ोसी एक ऐसे लोग जो आपके आसपास में रहकर आपका आधा परिवार बन जाए, लेकिन कभी कभी पड़ोसी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कुछ इस कहानी में, जहाँ पर हमको पता चलेगा अनिल की बहन के साथ क्या हुआ। तो फिलहाल के लिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी शुरू होती है अनिल के घर से, जहाँ पर उसकी बहन प्रिया, जो उससे 2 साल बड़ी थी, उसका शादी बहुत धूमधाम से रोहतक के इलाके में हुआ। और वो लोग उसके बहन का शादी होने के बाद 6 महीना बाद या ऐसे अनिल उसके घर जाता है और वहाँ देखता है कि प्रिया का दोस्ती उसकी एक पड़ोसी इशिता से बहुत अच्छा, बहुत गहरा हो गया। और उसको भी ये देखकर खुशी होता है कि मेरी बहन अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही है। फिर धीरे धीरे वो जाना बहुत कम कर देता है, क्योंकि ठीक है भाई, सबको खालीपन का आदत हो जाता है। किसी की बहन होगी, उसका शादी हो गया, तो उसको इतना फ्रीक्वेंटली मिलना जुलना नहीं होता था। बट एक प्रॉब्लम था यहाँ पे कि प्रिया बहुत सीधी सादी लड़की थी और अपने घर में बहुत अच्छे से, और ससुराल में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बट 1 साल होने के बाद, जब शादी का 1 साल हो जाता है, उसका बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगता है। वो बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो गई थी, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती थी, बहुत सारा चीज़ हो रहा, लड़ाई झगड़ा घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ झगड़ कर अपने मायके वापस अपने घर आ गई, और घर में आकर जैसे कहीं का राजा होता है ना, वैसे वो ये करके बस्ता बैंड के ऐसे करके बैठ गई कि खाना लगाओ मेरे लिए, खाना लगाओ, हम खाना खाएंगे और सोएंगे, हमको बहुत नींद आ रहा है, हमको खाना खाना है, हमको सोना। ये बिहेवियर देख के मतलब उन लोगों को भी बहुत अचंभा लगा कि ऐसा क्या है, क्यों। फिर हफ्ता भर के बाद वो वापस अपने ससुराल जाती है और फिर सारा कुछ नॉर्मल रहता है, झगड़े वगड़े चल ही रहे थे। लेकिन ये झगड़े क्यों हो रहे थे? ये झगड़े हो रहे थे क्योंकि शादी को 1 से 1.5 साल हो गया और अभी भी उसकी मतलब उनके घर में खुशखबरी नहीं आया, बच्चा कंसीव होने का खुशखबरी नहीं आया। और फिर डॉक्टर से बात किया गया और सारा कुछ देखा हुआ, पता चला कि किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ना प्रिया में ना उनके हस्बैंड में। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, जो जितने बार भी ये कर रहे थे तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उनको लगा कि हो सकता है भगवान ने इशारे होंगे या कुछ भी और प्रॉब्लम होगा, बट हो सकता है हर बार भगवान का चाहत ज़रूरी नहीं होता है, हो सकता है कोई और भी नहीं चाह रहा हो। फिर एक दिन अनिल एक बार उसके घर जाता है, मतलब उसके ससुराल जाता है। उसके ससुराल जाकर वो अच्छे से 2-3 दिन बिताता है, और उस बीच में अमावस्या का रात पड़ता है और अनिल बहुत पूजा पाठ और ये सब अपने पूर्वज और ग्रंथ और ये सब बहुत सारा चीज़ सब पढ़ता, तो उसको पता था। तो काइंड ऑफ उस समय भादव का महीना चल रहा था और जस्ट उससे पहले ही अमावस्या का रात था। तो वो नोटिस करता है कि इशिता रात को आई है, मीठा बना के कुछ लाई है, शायद खीर लाई है, और वो सबको स्पेशली प्रिया को फोर्स कर रही है कि तुम खाओ, एक कर भी खा लो लेकिन खाओ। और उसकी बहन मना कर रही है कि मेरे को खाने का मन नहीं है, हमको खाने का मन नहीं है, हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो खा लो, बार बार इंसिस्ट किया जा रही है कि खा लो खा लो खा लो, अरे बहुत अच्छा होता है, अरे बहुत बहुत मन से बना के लाए, बहुत ये करके लाए। फुल फैमिली उसका खा लिया, बट वो पता नहीं अलग से कटोरी रखी हुई थी सिर्फ प्रिया के लिए कि तुम खा लो तुम खा लो तुम खा लो। तो इस बात पे अनिल को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोल देता है कि देखिए, मेरी बहन को खाने का मन नहीं है, तो आप काइंडली चल जाइए। अभी हम लोग के घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, आप अगर हम कुछ बोल दिए तो आपको बहुत ख़राब लगेगा, आप चल जाइए। तो वो काइंड ऑफ उसका मुंह बहुत बहुत ज़्यादा ये हो गया कि जैसे वो बहुत गिल्ट में या बहुत ये में चल गई कि अरे यार अब क्या होगा। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ना उसकी बहन का स्वभाव नॉर्मल होने लगा। मतलब उसके बाद उसके घर वालों ने बोला कि उनके ससुराल वालों ने इनके घर पे कॉल करके बोला कि अभी आपकी बहन ठीक है, ये है वो है, अभी प्रिया अच्छे से बात करती है, सब कुछ नॉर्मल है जैसे पहले रहती थी। तो कहीं ना कहीं अनिल का दिमाग में ना क्लिक करता है कि वो जो लड़की है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम। तो वो एक बार कैलेंडर चेक करता है और अगला अमावस्या का रात से थोड़ा दिन पहले फिर से उसके घर जाता है, बोलता है कि हम ऐसे ही अपनी बहन से मिलने आ रहे हैं। अब वो पुराना तरह से सारा व्यवहार है, सारा कुछ है, तो हो सकता है हम भी अपनी पुरानी बहन से मिलेंगे तो हमको भी थोड़ा खुशी लगेगा।
वो बहाना बना के बस ऐसा सच रीचेक करने आता। और फिर अमावस्या का रात में फिर वही होता है कि वो इशिता दोबारा आती है और वही मीठा बना के लाती है, मीठा बना के और देती है प्रिया को। फिर इंसिस्ट कर रही है, उसका घर वाला सारा कोई खा लिया या थोड़ा मोड़ा ये टेस्ट वेस्ट करके छोड़ दिया कि बाद में खाएंगे। वो प्रिया को फिर फोर्स करी, अरे तुम खा लो ना, अरे बहुत पिछले बार से हम बहुत अच्छा बना के लाए हैं, इस बार खोआ का बना के लाए, ऐसे करके लाए, हजार और रीजन देना चाह रही। तो वो बोलता है, अनिल उसको बोलता है कि हमको एक बात जानना है कि आप हमेशा ऐसे टाइम पे क्यों आते हैं जब उसको एकदम मन नहीं है, जब वो खाना चाहती है तो ऐसे टाइम पे क्यों आते हैं। बोल रही है, देखिए हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं हम एज अ बहन बना के लाए हैं, एज अ बहन बना के लाए तो हम इसको बहुत बहुत प्यार से बनाए हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं इसको खाने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं खा रही है। बोला ठीक है आप रख के चल जाइए, उसको खाना होगा तो खा लेगी। अब जो गलत करना चाहता है उससे गलती हो जाता है। वो खीर रख के चल गई और अनिल इन सब में नॉलेज रखता था, तो वो एक बार खीर को खंगालता है, पूरा खंगालता है, चम्मच मारता है और मारते जाता है तो उसको अंदर से इलायची के 3-4 दाने मिलते हैं। और किसी के भी पूरे परिवार के खीर में कोई भी इलायची, लौंग बा कोई भी खड़े मसालों का दाना या कुछ भी नहीं। वो समझ जाता है कि इसी में कुछ गड़बड़ है। तो वो मतलब प्रिया की सास को पूछता है कि आंटी ये इसी टाइम पे हर बार क्यों आती है। बोलती है, उसकी सास बोलती है, पता नहीं बेटा, मतलब हम लोग भी यही चीज़ देख रहे हैं कि तुम अब जब बोल रहे हो तो हम लोग भी दिमाग में आ रहा है कि इसी समय ये हर महीना आ जाती है, बा कोई भी अमावस्या का पहले ही आती है और मीठा बना के लाती है। हम लोग को लगता है कि ठीक है बच्ची है, बना के ला रही है, खुश है, सब ये है। तो प्रॉब्लम ये था कि इशिता का भी शादी हो चुका है और उसका मतलब बहुत घर वाला, मतलब जो उसका ससुराल था वो बहुत लड़ाई झगड़ा और ये वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता था, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सब कुछ होता था। बट वो इशिता वो प्रिया के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत छोटी बहन जैसी, वो बहुत अच्छे से बातचीत करती, दीदी दीदी करके बातचीत करती थी। तो इनके ससुराल वालों को भी लगा कि ठीक है। जब अनिल इनको ये बात बताता है कि ऐसे ऐसे इलायची का दाना मिला और ये सब, तो ये सब सुन के उन लोग का भी माथा ठनकता है और वो लोग भी गुस्सा हो जाता है, काइंड ऑफ कि जाते हैं अभी हम जाके बात करते हैं, जाते हैं हम लोग अभी जाके बात करते हैं क्या होता है। अनिल बोला नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको अगला अमावस्या तक रुकिए, हमको जब अमावस्या का रात होगा हम उससे पहले दोबारा आएंगे और उस दिन इसको रंगे हाथों पकड़। तो अनिल वापस अपने घर जाता है, अपने घर वालों को ये सारी चीज़ बताता है। उसका मम्मी पापा सुन के और डर जाते कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, इसी के कारण ये होगा वो होगा, हजार रीजन आ जाता है, हजार दिमाग में एक्सट्रीम चीज़ हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो अपने गुरु के पास जाता है और ये सब अपने घर के जो पुरोहित गुरु रहते हैं उनके पास जाता है और सारा बात बताता है। तो वो बोलते हैं कि हम एक ये बेल का लकड़ी दे रहे हैं, बेल का खल्ली दे रहे हैं, उसको लाल धागा से बांध के अपनी बहन के हाथ में बांध दो तो कुछ नहीं हो। वो बांधता है, उसके बाद उसकी बहन को मतलब उसकी बहन अचानक से बहुत पहले वो वहाँ पे उसके ससुराल में जाता है और अमावस्या के ठीक एक दिन पहले वो उसके हाथ में वो चीज़ बांधता है। अमावस्या का रात जैसे ही आता है तो उसकी बहन रात में उठ के चिल्लाने लगती है, ये धागा हटाओ, ये धागा हटाओ, ये धागा हटा दो, धागा हटाओ तो हम मार देंगे, हम ऑलरेडी बहुत जन का जान ले चुके हैं, मार देंगे हम मार देंगे, हम मार देंगे। और ये बात सुन के उसका हस्बैंड अनिल, उसका ससुराल वाला, सबका माथा फ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है, क्या बोल रही है। अनिल हनुमान चालीसा और ये सब सारे चीज़ का पाठ वाठ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था। वो जाता है सीना तान के जाता है कि कौन है तुम, मेरा बहन का में कौन है। एक बहुत क्रीपी चुड़ैल वाला जो आवाज होता है ना, जो एकदम नाक से आवाज आता है, वैसा आवाज में बोलती है, हम इसका बहुत बच्चा खाए हैं और तुम लोगों को ख़त्म करने में हमको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इसलिए ये जो धागा बांधा हुआ है उसको खोल दो, नहीं तो हम इसको मार देंगे, तुम सबको मार देंगे और इसके बाद इसको भी मार देंगे। अनिल ये बात सुन के बिल्कुल भी नहीं डरता है। अनिल बोलता है ठीक है मारो, है दम मारो। उसके बाद जैसे ही वो एक गुस्सा में उठती है, अनिल वो ये शमशान का राख लेके आया था जो उसको पुरोहित जी दिए थे। वो ये बात किसी को नहीं बताता कि हम शमशान का राख भी लेके आए। वो लेता है और उसके माथे पे रगड़ देता है और जैसे ही शमशान का राख उसका माथा पे जाता है वो बेहोश। और उसके बाद ये लोग सीधा इशिता के घर पे जाता है। तो क्या देखता है कि इशिता अपने घर के एक उत्तर दक्षिण के कोने में बैठ के और सामने में एक छोटा सा हवन बैठा के और वहां पे बैठ के पूजा कर रही, साधना कर रही है। और वहां पे कुछ चीजें रखी हुई, लौंग, इलायची, खीर और प्रिया की एक फोटो
जो कि पता नहीं उसे कहाँ से मिल गई। और ये सब बैठ के वो ध्यान कर रही थी। उसी बीच में अनिल जाता है, अनिल जाके उसका चोटी पकड़ता है और उसको बहुत कस के मारता है, बहुत कुछ बोलता है कि ऐसा नहीं करो, जो की है उसको तुरंत ठीक कर दो। बोलती हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ किए नहीं है, हम कुछ किए ही नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि हम कुछ किए हैं। तुम ये खीर और ये लौंग ये सब लेके क्या करिए, हम तो खीर बना रहे थे। तो ये मेरी बहन का फोटो यहाँ क्यों है? पता नहीं, अरे वो ऐसे ही ऐसा रखा होगा, हमको नहीं पता। वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है कि हमको कुछ पता ही नहीं। तो अब अनिल के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? बोलता है ठीक है, तुम रुको, हम तुमको बताते। इसको बांधो, हम पुरोहित को लेके आते। वो बाइक उठा के अपने घर जाता है और इनके घर का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर या 1 घंटे में अपने घर पहुंचता है। रात को ही पुरोहित से रिक्वेस्ट करता है कि पुरोहित जी कृपया करके चलिए, मेरी बहन बहुत खतरे में। उसके अंदर पता नहीं, तो पुरोहित बोलता है कि हाँ तुम्हारी बहन सही में खतरे में, और आज अमावस्या का रात है, हमको लेके चलो, जहाँ पे भी वो पूजा साधना कर रही है वहाँ पे हमको लेके चलो। अब उसके बाद वो लोग फिर 2-3 घंटा बाद घर जाता है पुरोहित को लेके, फिर लौट के आता है। इतने देर में यहाँ इशिता, प्रिया अलग हंगामा कर रही है कि धागा खोल दो, और उसको भी बांध के रखा हुआ है, इशिता को भी बांध के रखा हुआ है। इशिता एक लगातार बोले जा रही कि हम कुछ नहीं किए। उसके बाद जब अनिल पुरोहित को लेके आता है और पुरोहित का पहला कदम घर पे पड़ते ही प्रिया चुप, और इशिता का मुंह पे घबराहट, जैसे उसका हवा टाइट हो चुका है कि अब तो मेरा खेल कहीं का नहीं बचा। वो पुरोहित घुसता है, खीर देखता है, लौंग देखता है, इलायची देखता है, प्रिया का फोटो देखता है, बोलता है यहाँ पे प्राण बंधन किया हुआ है। अब जैसे प्राण बंधन सुनता है तो अनिल का दिमाग होता है कि गुरुजी ये क्या होता है, प्राण बंधन क्या होता है? तो तुम्हारी बहन को इतने सालों से 1-1.5 साल से बच्चा नहीं ना हो रहा था, वो सब इसी के कारण नहीं हो रहा। इसी के कारण, क्योंकि ये लड़की उस पर बंधक लगा के रखी हुई है, और ये जो चुड़ैल उसके अंदर बैठी हुई है ना, ये जो आत्मा उसके अंदर बैठी हुई है, वो इस तुम्हारी बहन के जितने भी बच्चे हुए हैं अभी तक को खा गई। इसीलिए तुम्हारी बहन कभी बच्चा यही नहीं कर पाए। अब इतना सुनते ही अनिल का पैर का लहर माथा पे, अनिल का हस्बैंड पूरा गुस्सा में, अनिल का ससुराल वाला सब गुस्सा में, सब इशिता का तरफ जाता है, मतलब एकदम गुस्सा में कि मार देंगे इसको। पुरोहित जी बोलते हैं पहले इसके अंदर से वो सारा चीज निकालना होगा, और इशिता को बोलते हैं कि देख तूने जो किया सो किया, वो क्यों किया वो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन जो भी है इसको ठीक करो। हमको ठीक करने आता है, लेकिन तुम जो की है वो ठीक करेगी तो उसका असर बहुत जल्दी होगा, और हम बोल रहे हैं ठीक कर दो, नहीं तो जितना विद्या तुमको पता है उतना विद्या हम सिर्फ शुरू में जानते थे। पुरोहित जी फ्लेक्स मार रहे हैं, और उसके बाद इशिता बोलती है ठीक है, बोलते हैं तुम ये सब करके और यहाँ से बहुत दूर चल जाना। अगर इसके घर वाले के आसपास भी दिखी ना, जब इस लड़की के आसपास भी दिखी, हमसे बुरा कोई नहीं हो। इशिता फिर बैठती है, फिर सारा कुछ उल्टा करती है, तो उसका हाथ में यहाँ पे कट्स लग जाता है, जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कट्स लग जाता है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिर सब पूछता है कि क्यों। तो वो बोलती है कि प्रिया जब यहाँ पे आई थी ना शादी करके, और हम जब आए थे शादी करके, प्रिया बहुत खुश थी, बहुत सज धज के आई थी, बहुत सारा ज्वेलरी उसके गर्दन, ये कान में, और बहुत सारा चूड़ी हाथ में, ये वो ऐसे वैसे करके सब कुछ बताती है कि उसका खुशहाली ना मेरे को खलता था, और मेरे घर में मेरा पति मेरे को मारता था, मेरा सास ससुर मेरे पे बहुत ये करता था, इसलिए तो हम उन लोगों को भी ये कर दिए। तो वो काइंड ऑफ साइको टाइप का बात करने लगती है कि हम उन लोगों को भी ये कर दिए तो हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। हमको लगा इसको भी तो ख़त्म ही कर देते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसको भी दुख देते हैं, इसका भी बच्चा नहीं होने देंगे, इसका भी घर में लड़ाई झगड़ा करा देंगे। तब बोलता है भाई ये कौन सा ये होता है। पुरोहित जी उसको बोलते हैं देख तुम जो अपने परिवार के साथ कर रही है करो, वो तुम्हारा परिवार या जो भी है, तुमको तुम्हारा कर्म का सजा मिलेगा, लेकिन आइंदा इस लड़की के पास या इसके परिवार के पास तुम गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं, ठीक है। और आइंदा किसी भी और के ऊपर ये चीज़ करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे आंखों में उसका खुशी देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो हामी भर देती है उसके समय के लिए। उसके बाद सब कुछ ये हो जाता है। अनिल पुरोहित को धन्यवाद बोलता है, उसकी बहन धन्यवाद बोलती है, सारा परिवार धन्यवाद बोलता है कि आपने बचा लिया, ये किया वो किया। पुरोहित जी अनिल को शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने अपनी बहन का रक्षा किया और ये रक्षाबंधन का सही फर्ज अदा किया, ऐसे वैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके 3 महीने के अंदर उसके बहन को बेबी कंसीव होता है, वो प्रेग्नेंट होती है। फिर उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है।
और अभी उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने माँ बाप का ध्यान रखें और उनकी इज्जत करें।